अगर तेजस्वी यादव टिकट काटते हैं राजा राम सिंह का, वाम से वो सीट लेकर अगर सिवान दे देते हैं वाम दल को, और खुद अगर पवन सिंह को प्रत्याशी बना दे, तो आप मान लीजिए कि फिर एक तरफा लड़ाई हो जाएगी, पवन सिंह निकाल के ले जाएगी इस सीट। काराकाट का जो राजपूत है वो, और सभी का एक मतलब तरफा ये बोल रहे थे लोग कि काराकाट का जो राजपूत है, करीब 2 से 2.5 लाख के बीच उनकी संख्या है, बड़े बड़े गांव है राजपूतों के। मैंने काराकाट के बारे में बताया नहीं, काराकाट कोई शहरी इलाका नहीं है। जिस तरह ससराम लोकसभा की बात कीजिए तो ससराम मुख्यालय है, आप अगर बक्सर की बात कीजिए तो बक्सर मुख्यालय है, डुमरांव भी छोटा सा शहर पड़ता है बीच में। लेकिन काराकाट की बात कीजिए तो वो पूरा ही ग्रामीण हो जाता है। तो काराकाट में जो राजपूत हैं वो आज भी पुराने ट्रेडिशन पर चल रहे हैं। कुशवाहा की लड़ाई है वहां पर, अभी तक हो सकता है कि ये लड़ाई फिर राजपूत और कुशवाहा की हो जाए, लगता है कि राजा राम सिंह का टिकट वहां पे कट जाए, संभावना है इसकी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 4 सीटों का जिसका मैंने जिक्र किया, जो राजपूतों का सीट है बीजेपी का, वहां से पवन सिंह क्यों नहीं उतरते? क्योंकि वहां पर उतरते तो उनकी जीत की संभावना क्या बचती? अगर मोतिहारी का राजपूत वोट देगा तो पवन सिंह को क्यों देगा भाई? राधा मोहन सिंह वहां के बिस्तिकामा है, आरके सिंह 10 साल सांसद है आरा में, क्यों पवन सिंह को वोट देगा? राजीव प्रताप रूडी वहां पे 10 साल सांसद है, पहले भी सांसद रह चुके हैं। हो सकता है कि बीजेपी का भी खेल हो, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि तेजस्वी यादव ये चाह रहे जरूर रहे होंगे। तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है कि पवन सिंह का सांठगांठ हो, जिसके चलते पवन सिंह आज वहां से इतने मजबूती से और इतने प्रबल दावेदार के रूप में काराकाट लोकसभा लड़ने आ रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह का गृह इलाका भी है, अगर देखा जाए तो आरा और औरंगाबाद के बीच का सीट है काराकाट। आरा से सट्टा हुआ और उधर से औरंगाबाद पड़ता है, औरंगाबाद का 3 विधानसभा पड़ता है काराकाट। तो बीजेपी का ये चाल हो ना हो, इस पर चर्चा जरूर है कि तेजस्वी यादव ये काम कर रहे हैं। देखिए, सिवान सीट पर 23 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, 22 सीटों पर प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, 2300 पर क्यों नहीं किया गया? सिवान को क्यों बचा कर रखा गया? और जब वहां से हिना साहब को लड़ाना ही नहीं है, अवध बिहारी चौधरी का नाम पहले से चल ही रहा था, तो जो सूची आई राजद की, उसमें क्यों नहीं सिवान का जिक्र हुआ? क्यों नहीं अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया? मेरा अपना यही अनुमान है कि वो सीट बचा कर रखा गया था वामदल के लिए, कि सिवान दे देना है और काराकाट ले लेना है। काराकाट पूरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के आने से काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जो चर्चा है वह बढ़ गई है। देखिए, अब यह चर्चा है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लड़ाई जो है वह त्रिकोणीय होने जा रही है, और सीधे तौर पर लड़ाई कोयरी वर्सेस राजपूत है। देखिए, काराकाट सीट पर हमने पहले भी खबर किया था कि पवन सिंह जो हैं, उन्होंने अभी तक यह ऐलान नहीं किया है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर उन्होंने यह भी ऐलान नहीं किया है कि वह अकेले चुनावी समर में उतरेंगे। मेरे साथ फिर से काराकाट लोकसभा पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। काराकाट सीट लोकसभा, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यादव माफ कीजिएगा, कोयरी वर्सेस जो है राजपूत की लड़ाई है, को जहां एक तरफ 2 उम्मीदवार महागठबंधन से भी कोयरी उम्मीदवार हैं और एनडीए से भी कोयरी हैं, तो एक तरफ राजपूत हैं। आखिर राजपूत वोट जो है किस तरफ ट्रांसफर होगा? जो राजपूत वोट, जो राजपूत समाज कहीं ना कहीं भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं, क्या पवन सिंह को वोट देंगे? क्या पवन सिंह को जो है वहां से सांसद चुनेंगे? देखिए, काराकाट लोकसभा पर चूंकि हमारी चर्चा है, और आप जो कह रहे हैं कि राजपूत जाति जो है वो बीजेपी का कैडर वोटर है, ये बहुत तार्किक नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में इस लाइन को दोहराता हूं, फिर कह रहा हूं, राजपूत जाति पहले अपने प्रत्याशी को देखता है, उसके बाद वो पार्टी और सिंबल को देखता है। जहां तक काराकाट की बात है, कल ही हमने वीडियो किया शाम में, हमने बताया कि काराकाट में तेजस्वी यादव के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं पवन सिंह। इसकी चर्चा भी बड़ा जोर से चल रही है। लेकिन एक और पार्टी बसपा का भी अब जिक्र आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसके सिंबल पर लड़ सकते हैं पवन सिंह। तो क्या होगा ये अगले 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। काराकाट में चूंकि सबसे लास्ट फेज में चुनाव है, तो अभी समय है, क्या होगा ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, कल हमारा जो वीडियो हुआ उसका रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त आया। लगातार हमें देर रात तक फोन आता रहा, काराकाट से, विक्रमगंज से, डेहरी से, नोखा से, दिनारा साइड से आया, समूहता पंचायत है विक्रमगंज में, वहाँ से फ़ोन आया, और ज़्यादातर जो राजपूत जाति के लोग हैं वही फ़ोन कर रहे थे। उनका यही कहना था कि इस बार काराकाट का जो राजपूत है वो, और सभी का एक मतलब तरफा ये बोल रहे थे लोग कि काराकाट का जो राजपूत है, करीब 2 से 2.5 लाख के बीच उनकी संख्या है, बड़े बड़े गांव है राजपूतों के। मैंने काराकाट के बारे में एक बात बताया नहीं, काराकाट कोई शहरी इलाका नहीं है। जिस तरह ससराम लोकसभा की बात कीजिए तो ससराम मुख्यालय है, आप अगर बक्सर की बात कीजिए तो बक्सर मुख्यालय है, डुमरांव भी छोटा सा शहर पड़ता है बीच में। लेकिन काराकाट का बात कीजिए तो वो पूरा ही ग्रामीण हो जाता है। तो काराकाट में जो राजपूत हैं वो आज भी पुराने ट्रेडिशन पर चल रहे हैं, और वहाँ का जो राजपूत समाज है वो उपेंद्र कुशवाहा को इस बार वोट नहीं करेगा। वो विकल्प के तलाश में था, और उसको विकल्प मिल गया है। कल एक भाई साहब थे, मुन्ना सिंह, मुखिया है, पंचायत में उनका भूल रहा हूँ, काराकाट के ही एक पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया के बेटा हैं। वो कह रहे थे कि अगर इनका रोड शो हुआ पवन सिंह का, तो डेहरी से लेकर विक्रमगंज तक जाम हो जाएगा। और सही बात है, वहाँ पर राजपूत बड़े डोमिनेंट हैं,
और संख्या भी उनकी देखिए, कोयरी कुर्मी की संख्या वहाँ पे 2.5 लाख के आसपास है और ठीक उतना ही संख्या वहाँ पर राजपूतों का है। अगर तेजस्वी यादव टिकट काटते हैं राजा राम सिंह का, वाम से वो सीट लेकर अगर सिवान दे देते हैं वाम दल को, और खुद अगर पवन सिंह को प्रत्याशी बना दे, तो आप मान लीजिए कि फिर एक तरफा लड़ाई हो जाएगी। पवन सिंह निकाल के ले जाएंगे ये सीट, क्योंकि उनके साथ राजपूत तो जुड़ेगा ही। 3 लाख यादव मतदाता है वहाँ पर और 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता भी हैं उस लोकसभा में। ये कुल कलेक्टिव वोट 7 लाख के आसपास हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा का पूरा समीकरण जो है वो खराब हो चुका है। जितना आसान लड़ाई लग रहा था काराकाट का कि निकाल लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, अब उस लड़ाई उतना आसान नहीं रहा। निर्भर करता है कि पवन सिंह राजद से आ रहे हैं या बसपा से आ रहे हैं। अच्छा, सवाल अब ये भी उठेगा कि जब राजपूत अपने समाज को ही वोट करते हैं तो पवन सिंह आरा छपरा क्यों नहीं चुने? वह काराकाट से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अगर राजपूत वोटर तो आरा छपरा में अधिक हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते, राजपूत वोट बैंक प्राप्त करते, तो ये भी तो सवाल उठेगा कि जब राजपूत वोटर जो है भाजपा के नहीं है, पवन सिंह को राजपूत का उम्मीदवार देख रहे हैं, तो पवन सिंह को तोहफा किस चीज़ का मिल रहा है? भोजपुरी में सुपरस्टार बनने का। हालांकि चुनाव कभी भी राजनेता तो वो है नहीं, नेता तो वो है नहीं, अभी नेतागिरी में उतर ही रहे हैं। तो सवाल तो ये भी उठेगा कि आरा छपरा क्यों नहीं, काराकाट क्यों? आरा छपरा ही नहीं, आप जब राजपूतों की सीट की चर्चा कर रहे हैं तो महाराजगंज भी गिन लीजिए और मोतिहारी भी गिन लीजिए। इन चारों सीटों से कौन लड़ रहा है? आरा से आर के सिंह लड़ रहे हैं, छपरा से राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लड़ रहे हैं, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह लड़ रहे हैं। वहां पर पवन सिंह उतरेंगे तो राजपूत को, अगर राजपूत को ही वोट देना है तो वो जीतने वाले प्रत्याशी को देगा। वो राधा मोहन सिंह को देगा मोतिहारी में, वो आर के सिंह को देगा आरा में, वो राजीव प्रताप रूडी को देगा छपरा में, वो या औरंगाबाद में सुशील सिंह को देगा राजपूत। पवन सिंह को क्यों देगा? लेकिन काराकाट में गुणागणित पवन सिंह के फिट बैठ रहा था। वहां पर वो लड़ाई में तो आ जाएंगे राजपूतों के बदौलत, ये पक्का है, क्योंकि वहां पर कोई राजपूत प्रत्याशी है नहीं, ना एनडीए से है ना महागठबंधन से है। दोनों कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई है वहां पर। अभी तक हो सकता है कि ये लड़ाई फिर राजपूत वर्सेस कुशवाहा की हो जाए, हो सकता है कि राजा राम सिंह का टिकट वहां से कट जाए, संभावना है इसकी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि 4 सीटों का जिसका मैंने जिक्र किया, जो राजपूतों का सीट है बीजेपी का, वहां से पवन सिंह क्यों नहीं उतरे? क्योंकि वहां पर उतरते तो उनकी जीत की संभावना क्या बचती? अगर मोतिहारी का राजपूत वोट देगा तो पवन सिंह को क्यों देगा भाई? राधा मोहन सिंह वहां के भीष्म पितामह है, आर के सिंह 10 साल सांसद है आरा में, क्यों पवन सिंह को वोट देगा? राजीव प्रताप रूडी वहां पे 10 साल सांसद है, पहले भी सांसद रह चुके हैं। औरंगाबाद में सुशील सिंह का पूरा परिवार का वर्चस्व है, वहां क्यों पवन सिंह रिस्क लेते हैं? पवन सिंह ने बहुत सोची समझी चाल चली है, और ये चाल ऐसा है जिसमें चर्चा ये हो रही है कि तेजस्वी यादव के इशारों पर ये सब किया जा रहा है। अच्छा, एक ये भी प्रश्न उठ रहा है कि पवन सिंह जो है वह चिराग के मॉडल में है। जिस प्रकार चिराग पासवान ने 2020 में भाजपा का वोट काटा था, जेडीयू का वोट काटा था, माफ कीजिएगा, तो उसी तरह जो है भाजपा एनडीए के हाथ दोनों हाथों में लड्डू है। पवन सिंह जो है जानबूझकर जो है भाजपा ने पवन सिंह को उतारा है, ताकि अगर पवन सिंह भी जीतते हैं तो वो फिर से भाजपा में आएंगे, या फिर निर्दलीय जीतते हैं तो भाजपा में आएंगे, या फिर अगर वो हारते हैं तो राजद का जो है माफ कीजिएगा सीपीआई-एमएल का जो है गेम बिगाड़ेंगे। तो क्या कुछ लग रहा है कि दोनों हाथ में लड्डू है एनडीए का? देखिए, बीजेपी का मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी पवन सिंह को ऐसा कुछ करवा रही होगी। मेरा जो अपना अनुमान है, हो सकता है कि बीजेपी का भी खेल हो, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि तेजस्वी यादव ये चाह रहे जरूर रहे होंगे, और तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है कि पवन सिंह का साठगांठ हो, जिसके चलते पवन सिंह आज वहां से इतने मजबूती से और इतने प्रबल दावेदार के रूप में काराकाट लोकसभा लड़ने आ रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह का गृह इलाका भी है, अगर देखा जाए तो आरा और औरंगाबाद के बीच का सीट है काराकाट। आरा से सटता हुआ और उधर से औरंगाबाद पड़ता है, औरंगाबाद का 3 विधानसभा पड़ता है काराकाट में। तो बीजेपी का ये चाल हो ना हो, इस पर चर्चा जरूर है कि तेजस्वी यादव ये काम कर रहे होंगे। देखिए, सिवान सीट पर 23 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है ना, 22 सीटों पर प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, 23वां पर क्यों नहीं किया गया? सिवान को क्यों बचा कर रखा गया? और जब वहां से हिना साहब को लड़ाना ही नहीं है, अवध बिहारी चौधरी का नाम पहले से चल ही रहा था, तो जो सूची आई राजद की उसमें क्यों नहीं सिवान का जिक्र हुआ? क्यों नहीं अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया? मेरा अपना यही अनुमान है कि वो सीट बचा कर रखा गया था वामदल के लिए, कि सिवान दे देना है और काराकाट ले लेना है, काराकाट से पवन सिंह को उतारकर चुनाव लड़वाना है, और राजपूत वोट प्लस मुस्लिम वोट प्लस यादव वोट के बदौलत काराकाट निकाल भी लेना है। अच्छा, दलित महादलित की वोट की बात करें, ये भी एक फैक्टर साबित होता है काराकाट में, इसका भी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो क्या लग रहा है दलित महादलित किस तरफ ट्रांसफर होगा? देखिए, दलित छिटपुट वोटर्स हैं वहां पर, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है काराकाट में, लेकिन वो वोट आरजेडी को भी जाएगा, मतलब महागठबंधन को भी जाएगा और एनडीए को भी जाएगा। वो वोट से जीत हार तय नहीं होना है। जीत हार वहां तय होता है कोयरी कुर्मी वोट 2.5 लाख के आसपास राजपूत वोट
3 लाख यादव वोट और 1.5 लाख मुस्लिम वोट, इस पर ही हार जीत तय होता है। तो दलित थोड़ा सा उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, लेकिन हार जीत का फैसला यही चारों वोटर कराएंगे। चलिए, तो काराकाट लोकसभा राजपूत वोटर जो कि कोर वोटर कहे जाते हैं भाजपा के, वह अब कह रहे हैं कि हम पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे, पवन सिंह को वोट करेंगे। कल हम लोगों ने खबर भी की थी और कई कॉल्स आए, उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस बार जो है भाजपा के तरफ नहीं जाएंगे, इस बार पवन सिंह की तरफ जाएंगे और त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। पवन सिंह तो है ही, राजा रामबली सिंह कुशवाहा जो है CPI-ML से उम्मीदवार हैं, तो NDA से RLM के उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा खुद हैं और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। क्या कुछ कहता है यहाँ का मुकाबला, क्या राजपूत वोटर जो हैं, जो कि कोर वोटर कहे जाते हैं भाजपा के, वो क्या पवन सिंह तरफ मूव करेंगे? आपकी क्या सोच है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।